क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। विराज जाए। सुंदर प्रभु की चर्चा, भगवान की ये भागवत कथा। भागवत कथा का मतलब है भक्त और भगवान की कथा। भक्त और भगवान दोनों की कथा है ये। भक्तों की कथा इसलिए भी सुननी चाहिए जो प्रेरणादायक होती हैं, वो हमें सिखाती हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और जब तक आप ये न जान लें कि भक्ति कैसी होनी चाहिए तो समझ में नहीं आती बात। इसलिए बहुत जरूरी है, भक्तों की कथा जरूर सुननी चाहिए। देवर्षि नारद से प्रेरित होकर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। चतुर्श्लोकी भागवत सुनने के बाद 18,000 श्लोकों से युक्त 12 स्कंद 335 अध्यायों से पूर्ण ये भागवत ग्रंथ की रचना की। और इस भागवत ग्रंथ सागर का निर्माण करने के बाद मन में एक वेदना, इसका अधिकारी कौन, इसे किसे दूं, कौन सुनेगा इसे, इसका अध्ययन किसको कराना है। एक बात बता दें हम आपको, सिंघनी का दूध दो ही जगह ठहरता है, या तो सोने के पात्र में अथवा सिंघनी के बच्चे के उदर में। तीसरी जगह सिंघनी का दूध कहीं नहीं ठहरता। वैसे ही भगवान की भक्ति हर जगह नहीं ठहरती। आप ये सोचे कि हर किसी को भक्ति सुलभ है, ये इतनी आसान नहीं है। भक्ति बड़ी मुश्किल है, बहुत। आजकल मुझे कहने में बड़ी तकलीफ होती है, कई बार लोग भक्ति के नाम पर भी उतने पवित्र नहीं है जितने होने चाहिए। एक कदम तो बढ़ाओ पवित्रता की ओर, एक कदम तो बढ़ाओ समर्पण की ओर। भगवान से मिलने की बातें करते हो और मन में घोर अंधियारा है, तो कैसे मिलोगे भगवान से भाई? भगवान से मिलना है तो इस ग्रंथ पर संपूर्ण 100% यकीन करो। If you don't believe in God, if you don't believe in Srimad Bhagavad Katha, you don't meet the God. तुम भगवान से मिल नहीं सकोगे, बिल्कुल भी नहीं, अगर भगवान इस भागवत में यकीन नहीं। विश्वास भक्ति अगर करनी है तो भागवत ग्रंथ पर यकीन करो, क्योंकि ये भक्ति की प्रदाता है, ये मोक्ष प्रदाता है। देवर्षि नारद से प्रेरित होकर जब भागवत का निर्माण व्यास जी ने किया तो उनको लगा कि इस भागवत को कहने में सुखदेव सक्षम है। और सुखदेव जी तो सब यम प्रवजंतु मनपेद मपेद कृत्यम दो पायनो विरह कातर आजू आवा, वो तो सब छोड़ छाड़ के गए। लेकिन जब उनको सुनने को मिला क्या, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को सिखा दिए। वो कहे महाराज हमको डर लगता है, वन में गाय चराते वक्त बोली ये श्लोक बोला करो। तो जब उनको डर लगे तो वो श्लोक बोलते थे, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। इस श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। भगवान का श्रृंगार कैसा है? पीली पीतांबर धारण किए, कन्नेर के फूल कानों में है, बैजंती माला गले में धारण की हुई है, अधरों पर मुरली है और बड़े मस्त मत वाली मुस्कुराहट चाल, और जो मुस्कुराते हुए चंचल चितवन नयन उनके हैं। उस रूप को सुनकर सुखदेव जी मोहित हो गए। कल मैं रूप की बात कर रहा था, कर रहा था।
कैसा रूप है उसका, जो बड़े बड़े बैरागियों का भी मन मोहित कर लेता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सुखदेव जी कितने बड़े बैरागी हैं, बता दूं। इतने बड़े बैरागी हैं कि आज तक इतना बड़ा बैरागी नहीं हुआ कोई पैदा। जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। और बैराग्य के लिए कितना बड़ा उदाहरण दें कि तन पे एक लंगोटी की भी इच्छा नहीं है, इंद्रिय जित हैं। कैसे इंद्रिय जित हैं? बोले एक बार जनक जी की सभा में गए सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी ने भेजा, बोले जाओ कुछ डिग्री लेके आओ। वहां से गए तो जनक जी ने 3 दिन तक द्वार पर खड़ा रखा। किनको? हेलो इधर देखो। 3 दिन तक खड़ा रखा सुखदेव जी महाराज को, न गुस्सा न प्रेम। जैसे आए थे 3 दिन बाद भी वैसे ही मुस्कुरा के खड़े, इंतजार कर रहे हैं। बोले क्रोध को जीत रखा है। फिर भेज दिया, जाओ आगे। सेवकों से कहा उनको महल में ले जाओ। वहां महल में लेकर गए, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सेविकाएं, इतनी सुंदर कि देवता भी आसक्त हो जाएं, ऐसी ऐसी सुंदर वहां पर सेवकाएं सुखदेव जी के सेवा में मौजूद है। लेकिन सुखदेव जी ने पलक उठाकर नहीं देखा। ऐसे योगी हैं, ऐसे योगी हैं और ऐसे त्यागी। तन की एक लंगोटी की जरूरत नहीं है तन ढकने को। त्यागी तो इतने बड़े घर छोड़ दिया जन्म लेते ही। इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े योगी का मन आसक्त कहां हो गया? बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयोग कर्णकारम बिप्रदवासः कनकी कपिसं वैजयंतीं च मालां रंधान वेणु अधर सुधया। वेणुवादन, श्री कृष्ण के अधरों पर वेणु विराजमान है। क्या बोलेंगे? अगर संगीत सुंदर हो ना तो मन को भगवान की ओर खींचता है। बहुत से लोग मेरी आलोचना करते हैं कि ये भजन बहुत गाते हैं। अरे कम वक्त तो कितना कम करूं, भागवत में एक ही भजन कर दिया, और क्या कम करूं बोलो? और कितना कम करूं? और इससे ज्यादा कम कहोगे तो भाई देखो अपना मन नहीं रचता। संगीत, जिस श्याम की कथा तुम सुनना पसंद करते हो, वो संगीतों के जितने भी सम्राट हैं ना, ये सब उनके बच्चे हैं। सोचो रे सोचो, जब वो बांसुरी वादन करते थे तो पहाड़ भी पिघलने लग जाते थे, गिरिराज पिघलने लग जाता था। ऐसी सुंदर बांसुरी वादन कृष्ण किया करते थे। और तुम कहते हो संगीत बड़ा हो, चल भाग यहां से, चल जाके कहो बद्रीनाथ की गुफा में जाके कियो कथा कम जाके। ऐसा सुंदर स्वरूप का जब वर्णन उस श्लोक में सुना तो सुखदेव जी का मन खिंचने लगा। जो स्त्रियों को देखकर नहीं आसक्त हुआ, जिसे एक लंगोटी भी मोह नहीं बना सकी, उसके घर में एक लंगोटी की भी कामना मन में वासना नहीं जगी कि सिर्फ एक लंगोटी तो हो, उसी ऐसे योग के त्यागियों के चक्र चूड़ामणि श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने जब कृष्ण के रूप का श्रवण किया तो मन खिंच गया, अब नहीं रहा जा रहा। लेकिन सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं इस पद को छोड़ के इनके पीछे जाएं और इनका स्वभाव ठीक ना हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, चेहरे फेस कट बड़े ब्यूटीफुल होते हैं और अंदर से पूरी कालिक जमी हुई।